जय श्री राम। मंत्र और कवच यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी बहुत सी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक सामग्री लाने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। आज हम एक बहुत ही पूजनीय, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने जा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और रामायण, और उनकी जो शाश्वत प्रासंगिकता है, मतलब आज के समय में उनका क्या महत्व है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो श्री राम के जीवन, उनके आदर्शों और रामायण के गहरे संदेशों पर रोशनी डालते हैं। तो चलिए इस विषय में थोड़ा और उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना शायद ज़रूरी है कि जब हम श्री राम की बात करते हैं तो उनका वास्तविक स्वरूप, उनका महत्व क्या है, और ये जो उपाधि है मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्हें क्यों कहा जाता है, इसका क्या मतलब है असल में। श्री राम के पूरे चरित्र का सार है, कह सकते हैं। मतलब वो आदर्श पुरुष, सबसे उत्तम पुरुष, जो हमेशा हर हाल में मर्यादा और धर्म के रास्ते पर चले। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि रामायण उन्हें कोई ऐसे देवता की तरह नहीं दिखाती जो कहीं दूर बैठे हैं, सर्वशक्तिमान। हाँ, वो विष्णु के अवतार हैं, ये सच है, पर उन्हें एक राजकुमार, एक बेटे, एक पति, भाई, एक राजा, इन सब रूपों में दिखाया गया है। वो बिल्कुल हमारी तरह मानवीय भावनाओं, दुविधाओं, चुनौतियों का सामना करते हैं। अच्छा। लेकिन जो बात उन्हें पुरुषोत्तम बनाती है वो ये है कि हर मुश्किल में, हर दुविधा में वो हमेशा धर्म और मर्यादा का ही रास्ता चुनते हैं। तो मतलब उनका जो देवत्व है वो इस बात में है कि वो इंसान की तरह जिए, जूझे और फिर भी धर्म पर टिके रहें। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। आप वाल्मीकि रामायण देखें या तुलसीदास जी का रामचरितमानस, वो सत्य के, कर्तव्य के, करुणा, साहस, न्याय, इन सब के प्रतीक हैं। वो हमें दिखाते हैं कि एक आदर्श मानवीय जीवन कैसा हो सकता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। जैसे पिता के वचन के लिए वो 14 साल का वनवास, सोचिए जरा, या फिर पत्नी सीता को वापस लाने के लिए वो लंका तक की यात्रा, सेना बनाना, ये सब उनके मानवीय रिश्ते और उन रिश्तों में धर्म निभाने की ही तो कहानियां हैं। सही बात है। और रामायण वो महाकाव्य जिसमें उनकी ये पूरी कहानी है। जाहिर है ये सिर्फ एक कहानी तो नहीं है, इसकी जो बनावट है, जो संरचना है, वो हमें क्या बताती है। हाँ, रामायण का मतलब ही है राम का अयन, यानी राम की यात्रा, राम का मार्ग। महर्षि वाल्मीकि ने रचा इसे। करीब 24,000 श्लोक हैं इसमें। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो धर्म, नैतिकता, जीवन जीने की कला, उसका एक बहुत बड़ा कैनवस है। इसे 7 कांडों में, मतलब 7 हिस्सों या पुस्तकों में बांटा गया है, जो राम के जन्म से लेकर उनके वनवास, सीता हरण, फिर रावण से युद्ध और आखिर में अयोध्या लौटकर राम राज्य स्थापित करने तक उस पूरी यात्रा को कवर करते हैं। अच्छा, तो ये 7 कांड, क्या हम थोड़ा संक्षेप में समझ सकते हैं कि हर कांड में क्या मुख्य बात है, मतलब कहानी कैसे आगे बढ़ती है इनमें। हाँ, जरूर। अगर हम मोटा मोटा दिखें तो पहला है बाल कांड। इसमें राम का वो दिव्य जन्म, उनका बचपन और सीता जी से विवाह, मतलब कहानी की नींव रखी जाती है यहाँ। ठीक है। फिर आता है अयोध्या कांड। यहाँ कहानी में बड़ा मोड़ आता है, वो वनवास का वचन और कर्तव्य पालन की पहली बड़ी परीक्षा। इसके बाद अरण्य कांड। इसमें वन का जीवन, संघर्ष और सबसे बड़ा संकट, सीता जी का हरण। हाँ, ये तो बहुत ही दुखद मोड़ है। बिल्कुल। फिर किष्किंधा कांड। इसमें मदद की तलाश, सुग्रीव और हनुमान जी से मित्रता, मतलब गठबंधन और सहयोग की शक्ति यहाँ दिखती है। अच्छा। फिर सुंदर कांड, जो पूरा हनुमान जी की वीरता को समर्पित है। लंका तक जाना, सीता जी का पता लगाना, आशा और भक्ति की शक्ति का प्रतीक है ये कांड। छठा है युद्ध कांड। धर्म और अधर्म के बीच वो महासंग्राम, रावण का वध और सीता जी की मुक्ति, बुराई पर अच्छाई की विजय। और आखिर में उत्तर कांड। इसमें राम का राज्याभिषेक, राम राज्य की स्थापना और कहानी का समापन। हालांकि इसमें कुछ ऐसे प्रसंग भी हैं जिन पर काफी चर्चा या विवाद भी होता है, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कांड सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं है, ये जीवन के अलग अलग चरण, अलग अलग चुनौतियां दिखाते हैं। रामायण एक पवित्र ग्रंथ तो है ही, एक महान साहित्य कृति भी है, और दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृतियों का तो ये आधार है। असल में ये अच्छाई और बुराई के बीच का वो शाश्वत संघर्ष है
न सिर्फ बाहर के दुनिया में बल्कि हमारे अपने मन के अंदर भी। हाँ, यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। आपने कहा मन के अंदर, ये हजारों साल पुरानी कहानी आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में 21वीं सदी में हमारे लिए कैसे प्रासंगिक हैं? क्या ये सब सिर्फ पुरानी बातें नहीं रह गईं? नहीं, बिल्कुल नहीं। रामायण की असली ताकत ही इसकी टाइमलेस रेलेवेंस में है। आप देखिए, इसके पात्र, उनकी दुविधाएं, वो आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। बाहरी दुनिया बदल गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, सब कुछ है, लेकिन इंसान की जो मूल भावनाएं हैं, उसके संघर्ष, उसके रिश्ते, नैतिक सवाल, वो तो कमोबेश वैसे ही है ना। रामायण इन्हीं मूल चीजों को एड्रेस करती है, इसीलिए ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। कोई उदाहरण दे सकती हैं? जैसे ये राम राज्य की अवधारणा, आजकल राजनीति में भी इसका जिक्र खूब होता है। तो क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन है या इसमें आज के शासन के लिए वाकई कोई सीख है? देखिए, ये सिर्फ स्लोगन से कहीं ज्यादा है। ये असल में नैतिक और असरदार गवर्नेंस का एक पूरा मॉडल है, एक खाका है। राम राज्य का जो आदर्श है वो आज के नेताओं के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए कई जरूरी सिद्धांत देता है। जैसे पहला तो नैतिक नेतृत्व। राम ने खुद उदाहरण बनकर लीड किया। वो प्रजा के सेवक थे, उनसे मिलना आसान था और वो खुद भी उन्हीं नियमों का पालन करते थे जो दूसरों से चाहते थे। आज जो हम लीडरशिप क्राइसिस की बात करते हैं, हाँ। ये उसका सीधा जवाब है। फिर सबका कल्याण। राम राज्य में सबसे कमजोर आदमी की भलाई को भी प्राथमिकता दी जाती थी। न्याय, समृद्धि, सामाजिक समरसता, ये सबके लिए था, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं। यानी इंक्लूसिव ग्रोथ जिसे कहते हैं आज। हाँ, बिल्कुल। ये उसका एक तरह से प्राचीन मॉडल है। और तीसरा, प्रकृति के साथ संतुलन। रामायण में प्रकृति के साथ तालमेल का वर्णन मिलता है। ये आज के इन्वायरमेंटल क्राइसिस के दौर में सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण बचाने का साफ संदेश है। तो राम राज्य की बात करना आज भी मतलब ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और करुणा पर आधारित शासन की बात करना है। ये नेताओं को याद दिलाता है कि सत्ता अपने फायदे के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए होती है। ये तो हुई शासन की बात। अगर हम थोड़ा व्यक्तिगत जीवन और रिश्तों पर आएं, रामायण परिवार के रिश्तों को कैसे दिखाता है? क्या सब कुछ एकदम आइडियल ही है या उसमें उलझने भी हैं? रामायण रिश्तों का एक बहुत यथार्थवादी मतलब रियलिस्टिक चित्र दिखाता है। आदर्श भी हैं और उलझने, जटिलताएं भी हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसे एक तरफ है कर्तव्य बनाम इच्छा। राम का वनवास जाना अपनी इच्छा पर कर्तव्य को ऊपर रखने का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। आज ये हमें अपनी पारिवारिक, सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में सोचने को कहता है, भले ही उनमें त्याग करना पड़े। फिर भाईचारा, इसमें दोनों पहलू हैं। एक तरफ राम लक्ष्मण, राम भरत का वो अटूट प्रेम, वो त्याग है। तो दूसरी तरफ बाली सुग्रीव की वो भयानक दुश्मनी भी है। ये दिखाता है कि रिश्ते अगर विश्वास पर बने तो ताकत देते हैं, और अगर जलन, ईर्ष्या पर बने तो विनाश करते हैं, चाहे परिवार हो या ऑफिस। सही बात। और तीसरा, वैवाहिक जीवन की जटिलता। राम और सीता जी का प्रेम बहुत गहरा है, पर समाज का दबाव, लोग क्या कहेंगे वाला फैक्टर, वो उनकी परीक्षा लेता है। ये हमें रिश्तों में विश्वास, त्याग और पब्लिक लाइफ के दबावों पर सोचने को मजबूर करता है। ये दिलचस्प है कि रामायण सिर्फ आदर्श नहीं दिखाता, बल्कि मानवीय रिश्तों की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको भी सामने रखता है। और राम के वनवास को आपने कर्तव्य से जोड़ा, लेकिन क्या वो सिर्फ एक सजा या ड्यूटी थी या उसका कोई गहरा मतलब भी है, जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन? बहुत अच्छा सवाल है। वनवास सिर्फ एक सजा या देश निकाला नहीं था, वो एक पूरी परिवर्तनकारी यात्रा थी, एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। जंगल एक तरह से जीवन की मुश्किलों का प्रतीक है। जब आपके पास राजमहल की सुख सुविधाएं नहीं होती, तब आप अपनी असली ताकत पहचानते हैं, अपना लचीलापन, अपनी रिसोर्सफुलनेस। अच्छा। आज के समय में सोचिए, नौकरी चली जाना, कोई बीमारी आ जाना, कोई बड़ी असफलता, ये सब हमारे जीवन के वनवास जैसे हो सकते हैं। रामायण सिखाती है कि ये मुश्किलें हमें तोड़ सकती हैं, पर ये हमें अंदर से मजबूत बनाने, जीवन में क्या जरूरी है ये फिर से समझने और खुद को खोजने का मौका भी दे सकती हैं। राम वनवास से पहले राजकुमार थे, लेकिन वनवास के बाद वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में और भी ज्यादा निखर कर सामने आए। और इसी यात्रा में, इसी वनवास में उन्होंने दोस्त बनाए, गठबंधन किए। रावण पर जो विजय हुई वो अकेले राम की तो नहीं थी, इसमें वानर सेना का क्या रोल था और ये आज की प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या सिखाता है?
हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। राम की जीत अकेले उनकी ताकत का नतीजा नहीं थी, वो सहयोग का, टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण थी। उन्होंने किष्किंधा के वानरों के साथ, खासकर हनुमान जी और सुग्रीव के साथ गठबंधन किया। ये एक ऐसी सेना थी जिसमें अलग अलग तरह के कौशल थे और वो एक कॉमन गोल के लिए साथ आए। आज के ज़माने में चाहे ऑफिस हो, समाज हो, कोई भी बड़ा काम अकेले नहीं होता। रामायण हमें सिखाती है कि एक मजबूत टीम बनाना, अलग अलग टैलेंट को साथ लाना और लॉयल्टी को महत्व देना। हाँ। और ये भी मानना कि मदद कहीं से भी आ सकती है, अनपेक्षित स्रोतों से भी। ये सब कितना ज़रूरी है। ये नेटवर्किंग, ट्रस्ट बिल्डिंग और टीम मेंबर्स को एम्पावर करने का पार्ट है, जैसे राम ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया था। ये तो हुए बाहरी संघर्ष और सहयोग की बातें, लेकिन आपने शुरू में मन के भीतर के संघर्ष की बात की थी। क्या रामायण का कोई गहरा मतलब आध्यात्मिक या दार्शनिक पहलू भी है? जैसे रावण, लंका, ये सब क्या सिर्फ बाहरी दुश्मन थे? हाँ, यहीं पर रामायण का सबसे गहरा संदेश छिपा है मेरे ख्याल से। अगर हम इसे दार्शनिक स्तर पर देखें तो ये पूरी कहानी एक रूपक है, एक मेटाफर है। लंका जो है वो भौतिक संसार या माया का प्रतीक है। अच्छा। 10 सिर वाला रावण, वो हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की, 5 कर्म की। और जब ये इंद्रियां बेकाबू हो जाती हैं तो अहंकार, वासना, गुस्सा, लालच, यही सब पैदा होता है। तो रावण मतलब हमारा अनियंत्रित मन और इंद्रियां। बिल्कुल। और सीता जी जिनका हरण होता है, वो हमारी आत्मा या हमारी आध्यात्मिक पवित्रता का प्रतीक है। और राम हमारे अंदर बैठे परमात्मा या हमारा विवेक है। तो फिर लंका तक की यात्रा और रावण पर विजय का अर्थ क्या हुआ इस नजरिए से? इसका अर्थ हुआ अपनी इंद्रियों को काबू में करके अपने अहंकार रूपी रावण पर जीत हासिल करना। राम सेतु जो बनाया गया वो भक्ति और अनुशासन का पुल बनाने जैसा है, जिससे हम इस माया के सागर को पार करके अपनी आत्मा सीता को अहंकार रावण के जाल से छुड़ा सके। तो रावण का वध असल में बाहरी दुश्मन का नाश नहीं, बल्कि अपने ही अंदर की जो नेगेटिव टेंडेंसीज हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन पर विजय पाना है। वाह। आज की दुनिया में जहां इतना ज्यादा कंज्यूमरिज्म है, इंद्रियों को भटकाने वाली इतनी चीजें हैं, शायद ये संदेश सबसे ज्यादा जरूरी है। असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर है। ये तो वाकई एक बहुत ही गहरा दृष्टिकोण है। लेकिन एक्सपर्ट जी, रामायण में कुछ ऐसे किस्से भी हैं जो आज के समय में सवाल खड़े करते हैं, जैसे सीता जी की अग्नि परीक्षा। ये काफी विवादित प्रसंग है, इसे कैसे समझा जाए? हाँ, निश्चित रूप से सीता जी की अग्नि परीक्षा एक ऐसा प्रसंग है जो हमें असहज करता है, और इस पर बहुत बहस भी हुई है और होती भी है। देखिए, इसे सीधे सीधे सही या गलत कहने के बजाय शायद उस समय के जो सामाजिक नियम थे और एक राजा के धर्म के बीच जो एक मुश्किल द्वंद्व था, उसके संदर्भ में देखना ज्यादा सही होगा। कई विद्वान इसे सामाजिक दबाव यानी लोग क्या कहेंगे और व्यक्तिगत सत्य के बीच एक दर्दनाक संघर्ष की तरह देखते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक आदर्श राजा भी, जिसे अपनी पत्नी की पवित्रता पर कोई शक नहीं है, फिर भी प्रजा के मन के संदेह को दूर करने के कर्तव्य से बंधा हुआ महसूस कर सकता है। तो ये एक तरह से समाज की कठोरता पर टिप्पणी है। हाँ, इसे समाज की जो कठोर और कभी-कभी अन्यायपूर्ण उम्मीदें होती हैं, उनकी आलोचना के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। और सीता जी का चरित्र यहाँ सिर्फ एक विक्टिम का नहीं है। वो इतनी कठिन सामाजिक जांच के बावजूद अपनी गरिमा, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाली एक बहुत शक्तिशाली स्त्री के रूप में सामने आती हैं। अच्छा। आज के जमाने में जहाँ कैंसिल कल्चर है, मीडिया ट्रायल होते हैं, ये प्रसंग हमें बिना सोचे समझे किसी पर उंगली उठाने या भीड़ के दबाव में आने के बजाय सत्य और करुणा के महत्व पर सोचने को कहता है। यह हमें सिखाता है कि सामाजिक मान्यता और व्यक्तिगत सच्चाई के बीच बैलेंस बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। इन गहरी शिक्षाओं और आदर्शों से जुड़ने का एक तरीका मंत्र जाप भी है। श्री राम की भक्ति में मंत्रों का क्या स्थान है? कुछ खास मंत्र और उनका क्या महत्व है? मंत्र तो भक्ति का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है। वो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। राम भक्ति में कई महत्वपूर्ण मंत्र हैं, पर हम 2 पर खास तौर से बात कर सकते हैं। पहला तो है तारक मंत्र, श्री राम जय जय राम। ये शायद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे आसान मंत्र है। हाँ, ये तो बहुत सुना है। तारक का मतलब ही होता है तारने वाला, मुक्ति दिलाने वाला।
ये मंत्र सीधा है, सरल है और माना जाता है कि इसके जाप से मन शांत होता है, दिल साफ होता है और इंसान भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ता है। ये राम के प्रति प्रेम और उनकी जीत का जय घोष है। दूसरा है राम गायत्री मंत्र, ओम दाशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नुगाम प्रचोदयात्। अच्छा, ये गायत्री मंत्र का ही एक रूप है। हाँ, ये राम जी को समर्पित गायत्री मंत्र है। ये ज्ञान और विवेक के लिए प्रार्थना है। इसका अर्थ है, हम दशरथ के पुत्र सीता के प्रिय राम का ध्यान करते हैं। वो राम हमारे बुद्धि को सही रास्ते पर प्रेरित करें। ये मंत्र सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं मांगता, बल्कि सही गलत, धर्म अधर्म में फर्क करने की समझ, सही फैसला लेने की प्रेरणा मांगता है। इसमें राम के जो मानवीय रिश्ते हैं, एक बेटे के रूप में, एक पति के रूप में, उनको स्वीकारते हुए उनके दिव्य गुणों से गाइडेंस मांगी जाती है। ध्यान लगाने, फोकस बढ़ाने के लिए इसका जाप बहुत असरदार माना जाता है। तो मतलब एक मंत्र हुआ भक्ति और मुक्ति के लिए और दूसरा ज्ञान और सही दिशा के लिए। हाँ, मोटी तौर पे ऐसा कह सकते हैं। दोनों ही बहुत शक्तिशाली हैं और साधक अपनी जरूरत और स्वभाव के हिसाब से चुन सकते हैं। इनके अलावा राम रक्षा स्तोत्र जैसे स्तोत्र भी हैं जो सुरक्षा और रुकावटें दूर करने के लिए पढ़े जाते हैं। पर मूल बात यह है कि ये मंत्र हमें श्री राम के जो गुण हैं, सत्य, धर्म, करुणा, साहस, उन्हें अपने जीवन में उतारने में मदद करते हैं। और देखिए, अंत में एक बात कहना चाहूंगी, रामायण हमें कोई रेडीमेड जवाबों की लिस्ट नहीं देती है। ये मुश्किल हालात में मुश्किल चरित्रों को हमारे सामने रखती है, जो हमें धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, प्रेम, बलिदान, इन सब की जो अलग अलग परतें हैं, उन पर गहराई से सोचने को मजबूर करती है। आज जब हम बाहरी दुनिया को जीतने में, सक्सेस पाने में इतने लगे हुए हैं, तो शायद कभी रुककर ये सोचने की ज़रूरत है, क्या हम अपने अंदर के रावण पर, मतलब अपने अहंकार, अपने गुस्से, अपने लालच पर जीत पाने के लिए उतनी मेहनत कर रहे हैं? क्या असली राम राज्य पहले हमारे अपने मन में बनाना ज़रूरी नहीं है? शायद सबसे बड़ी लड़ाई और सबसे बड़ी जीत आज भी हमारे अंदर ही हमारा इंतजार कर रही है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है कि असली लड़ाई तो भीतर है। आज की इस चर्चा ने निश्चित रूप से श्री राम के जीवन और रामायण के संदेशों को एक नई नज़र से देखने में मदद की है। बहुत ही गहरा विश्लेषण था ये। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वार्तालाप पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी रहा होगा। मंत्र और कवच चैनल पर फिर से जरूर आइएगा और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सनातन धर्म में रुचि रखने वाले अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई विचार हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि उन्हें भविष्य के किसी एपिसोड में शामिल कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।